जो लोग चुनाव के प्रक्रिया में शामिल थे जी या जिनका कोई इसमें भूमिका थी, रोल था, जी। उन सबको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और इस्तीफा देना चाहिए। और नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से इस्तीफा मांगा जा रहा है और इस्तीफा मांगने वालों में अब सिर्फ वो 43 लोग शामिल नहीं हैं। इस्तीफा मांगने वालों में अब सिर्फ बिहार कांग्रेस के वो 43 नेता शामिल नहीं हैं जिनको कारण बताओ नोटिस थमाया गया है और जिनके सर पर यह ठीकरा फोड़ा गया है कि इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का काम किया है। इनकी सक्रियता पार्टी विरोधी रही है, मीडिया को पार्टी लाइन से हटकर बयान देते रहे और जिसका असर कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर पड़ा है। कुल मिलाकर हार का ठीकरा इन्हीं 43 लोगों के सर पर, किन्हीं की वजह से पार्टी हार गई। ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे जिसकी वजह से पार्टी हार गई। तो सिर्फ ये 43 लोग नहीं हैं जो अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम से इस्तीफा मांग रहे हैं, या सिर्फ ये 43 लोग नहीं हैं जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से इस्तीफा मांग रहे हैं। अब बिल्कुल खुलकर मोर्चा खोल दिया है कांग्रेस के बड़े नेता ने, कांग्रेस के सांसद ने। कटिहार से कांग्रेस के सांसद हैं तारिक अनवर, और कांग्रेस के अंदर अगर कुछ गलत हुआ या उनको लगा कि कुछ गलत हो रहा है तो पहले भी ये मोर्चा खोलते रहे हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को नसीहतें देते रहे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व ने तारिक अनवर की नसीहतों को माना भी है, उनकी नसीहतों पर अमल भी किया है। और अब तारिक अनवर ने जो बम फोड़ा है उससे बिहार कांग्रेस के अंदर बड़ा विस्फोट है। तारिक अनवर का इंटरव्यू भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि सुना सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। फोन पर हमारी तारिक अनवर साहब से बातचीत हुई है, पटना में नहीं है और जाहिर है जब पटना में नहीं है तो फोन पर हमने उनसे बातचीत की है, क्योंकि तारिक अनवर ने कल एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, बिहार में जो शर्मनाक हार हुई है कांग्रेस की, उसके बाद प्रदेश नेतृत्व को समीक्षा बैठक बुलानी चाहिए थी, तुरंत समीक्षा बैठक बुलानी चाहिए थी। जबकि सच्चाई यह है कि प्रदेश अध्यक्ष ने अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, शायद समीक्षा बैठक बुलाने की बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही तारिक अनवर ने यह भी कहा कल कि जिन लोगों की भी भूमिका रही है बिहार कांग्रेस में, जो बड़ी भूमिका में थे, महत्वपूर्ण भूमिका में थे, उनको हार की जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। और आज जब हमारी उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र करते हुए कहा है कि इस्तीफा राहुल गांधी ने भी दिया था और इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को भी देना चाहिए। और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष अपने पद पर बने हुए हैं। कल कांग्रेस दफ्तर में हंगामा हुआ, धरना हुआ, पप्पू यादव और कांग्रेसी नेताओं के बीच भिड़ंत हो गई। जब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस दफ्तर पहुंचते हैं, राजेश राम पहुंचते हैं, तो टिकट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगता है, गो बैक का नारा लगाया जाता है। और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि तारिक अनवर ने क्या कहा है। तारिक अनवर ने इस फैसले को भी गलत बताया है कि जिन 43 लोगों को नोटिस भेजा गया है, कारण बताओ नोटिस, वो नोटिस भेजना भी गलत है, नोटिस नहीं भेजा जाना चाहिए था। और एक तरह से तारिक अनवर ने उन लोगों का साथ दिया, इस वक्त वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो कांग्रेस की हार के लिए प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस के कुछ दूसरे बड़े नेताओं को जिम्मेवार मानते हैं। तो सुनिए तारिक अनवर ने हमसे क्या कहा, 4 PM से बातचीत में क्या कहा है। सर, कल आपने एक ट्वीट किया है और बिहार चुनाव के नतीजों के संदर्भ में ट्वीट किया है। आपने ये सवाल उठाया कि आखिरकार धरना देने की जरूरत क्यों पड़ी, और ये नसीहत भी प्रदेश नेतृत्व को दी है कि चुनाव में शर्मनाक हार के बाद समीक्षा बैठक बुलानी चाहिए थी, लेकिन अब तक तो बुलाई नहीं गई है। सर, बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये आवश्यक है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। इतनी बड़ी हार हुई है, उस हार के बाद क्या उसके कारणों में जाना पड़ेगा, आखिर हम लोग क्यों हारे, कौन कौन वजह रही, और
आगे के भविष्य में उन तमाम चीजों में कैसे सुधार किया जा सकता है। जी। तो ये तो मेरा ख्याल है कि आम तौर पर हर राजनीतिक दल में होता है। जी। हमने कोई नई बात नहीं कही है। जी। और हमने ये भी कहा है कि जो लोग चुनाव के प्रक्रिया में शामिल थे जी। या जिनका कोई इसमें भूमिका थी, रोल था, जी। उन सबको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। और हाँ, और हमारे पार्टी के अंदर ये परंपरा भी है, जी। क्योंकि 2019 में जब कांग्रेस हारी थी जी। तो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया था अपने पद से। जी। और राहुल जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो कांग्रेस के। तो आप तो जब ये कह रहे हैं सर। जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिम्मा ले सकते हैं, ये जिम्मेदारी ले सकते हैं, जी। तो फिर प्रदेश अध्यक्ष या बाकी दूसरे लोग क्यों नहीं ले सकते? आपका इशारा प्रदेश अध्यक्ष का तो नाम आप ले रहे हैं सर, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की तरफ भी है। सबका हमने लिखा है कि जो भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल थे, जी। परोक्ष और अपरोक्ष जी। रूप से जो भी शामिल थे, जी। उनको जो है जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जी। हाँ सर, जितना मैंने देखा है, विधानसभा चुनाव के पहले भी आपने कई ट्वीट किए, कई नसीहतें पार्टी आला कमान को दी और हाँ उन नसीहतों पर अमल भी किया है पार्टी आला कमान ने। बाद के जो घटनाक्रम रहे हैं, ऐसा लगा कि आपने जो सलाह पार्टी के नेतृत्व को दी, उस पर पार्टी ने अमल किया है। क्या लगता है कि जिस तरह से बिहार कांग्रेस में अब धरना प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस के नेताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं, नोटिस भेजने का मामला कितना सही है? 43 लोगों को नोटिस भेजा गया है। नहीं, मेरा ख्याल ये उचित नहीं है। उन जी। तमाम का जो असंतुष्ट कार्यकर्ता लोग हैं, उन सबसे बातचीत कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी हो चुकी है। और उस समय जो ऑब्जर्वर थे अशोक गहलोत जी, उनसे बात हो चुकी है। यहाँ तक संगठन के प्रभारी विनू गोपाल, उनसे भी बात हो चुकी है। तो इन सबसे चुनाव के दौरान में ही बातचीत हो गई थी। जी। और फिर उनके आश्वासन पर या उनके निर्देश पर फिर सभी लोगों ने कार्यकर्ता चुनाव में लग गए थे, चुनाव में काम किया था इन्होंने। तो अब चुनाव के बाद उनको किसी प्रकार का नोटिस देना मुनासिब नहीं है। जी। कई सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए, क्या यह भी फैसला ठीक नहीं था सर? बिल्कुल, उसी को तो विश्लेषण कहते हैं ना। जी। विश्लेषण इसी बात का होना चाहिए कि किन किन कारणों से हम लोग चुनाव हारे, उसमें सब चीज आ जाता है। जी।